बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि मालूम है आज 28 मई है और यौम तकबीर है। इनका इम्पोर्टेड हुकूमत का दावा है कि ये 28 मई को हमने किए थे, जबकि हमने धमाके किए थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो आजकल मफरूर इश्तिहारी होकर लंदन में बैठे हुए हैं, उनका दावा है कि हमने किए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत का दावा था, ये हमारी हुकूमत थी, उस वक्त हमने किए थे। जबकि मरहूम मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये तो मक्खी नहीं मार सकते, पटाखा नहीं चला सकते थे, इन्होंने धमाके क्या करने हैं। तो धमाके इन्होंने नहीं किए थे। ये तो उस वक्त भी अमेरिका के आगे लेट गए थे, जैसे इस दफ़ा लेटे हैं। तो इनका काम ही लेटना है अमेरिका के आगे। ये धमाके क्या करेंगे। एक अलग टॉपिक है। बहरहाल जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आज बहावलपुर में ये यौम तकबीर के सिलसिले में एक जलसा मुनक्कद किया है, जिसमें तमाम सरकारी और रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। डायरेक्ट कुंडे लगाए गए हैं बिजली के, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद चोरी के कुंडे लगाए जा रहे हैं, डायरेक्ट बिजली ली जा रही है। और अभी तक पंडाल में लोग नहीं आए और सरकारी मुलाजमीन को नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जितने बहावलपुर मुलाजमीन हैं सरकारी, वो तमाम जलसागाह में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है आवाम को इकट्ठा करने के लिए। और सरकारी मुलाजमीन बेचारे जो सुबह सारा दिन ड्यूटी करेंगे, शाम को वहाँ पर आएंगे। और 3 दिन से वहाँ पर इंतजाम जारी हैं, वहाँ के दफातर बंद हैं, सरकारी अफसर नहीं हैं वहाँ पर मौजूद। परेशान हाल है, आवाम काम करवाने के लिए जा रहे हैं, काम नहीं हो रहे उन लोगों के, बेइंतहा परेशान है। और ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके साहबजादा इम्पोर्टेड साहबजादे की हुकूमत जो है वो भी इसी तरह ही है जैसे इसकी ख़ुद की है। और ऐसी सूरत हाल में यही है कि नाकाम लोग हैं और अब ये रियासती मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मुलाजमीन हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अफसरान हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग गैर हाजिर होंगे उनको अगले दिन सख्ती से निपटा जाएगा। बाकायदा तौर पर इसराइल ने बताया कि वहाँ पे इनकी हाज़िरी भी लगाई जाएगी। इनके अफसरान बाकायदा तौर पे वहाँ खड़े होंगे, जो इनको देखेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे कि हाँ भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आए जाएंगे उनकी कल सरजनिश की जाएगी पीर के रोज़। तो ये सूरत हाल है कि अब जलसों की सूरत हाल ये है कि सरकारी मुलाजमीन आएंगे, जलसे होंगे। अगर सरकारी मुलाजमीन नहीं आते, जलसे नहीं होंगे। जैसे कि उकाड़ा में इन्होंने दरख्तों को काट कर इन्होंने जलसागाह को तरतीब दिया कि बहुत बड़ा जलसा गया, व्यू बड़ा अच्छा बनेगा। वो अल्लाह ने इनको नाकाम कर दिया, इनके मुंह पे मारी इनकी हकारत और इनकी तकब्बर को। आज भी अल्लाह ताला ज़ात है इनके मुंह पे तकब्बर मार रहा है। और ये इनके जो है MPA कह रही है जी वो दरख्तों को इन्होंने आग लगाई, दरख्तों ने PTI ने आग नहीं लगाई। दरख्तों के आपके पुलिस गर्दी हुई है, पुलिस के शेल लगने से दरख्तों को आग लगी थी। और आप ज़रा पढ़ लिया करें, देख लिया करें, सोच लिया, सोशल मीडिया देखा करो, सच्चाई से काम लें, सच बोला करें। क्योंकि आपका कायद भी लोटा है, तरीके इस्तेगलाल से निकला हुआ लोटा है, इसलिए आप भी लोटों की हमायत करते हैं, आप भी लोटा ही हैं। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।